हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इलेवेंथ क्लास का आपको 4-5 ही नहीं बल्कि 7-8 वीडियो अपलोड हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं जिनका प्रॉब्लम भी आ रहा है और मैं उनका सॉल्यूशन करके भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप सभी आदमी एक साथ मिलके पढ़ाई करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें भी मन लगेगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि हमने पिछले दिन बताया था कि हम लोग 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री सब चीज का मान अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमको कि कोई पूछ रहा है tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पिछले दिन हमने बताया था कि इसको हम लोग कंपाउंड एंगल का यूज करके वैल्यू निकालेंगे और कंपाउंड एंगल के रूप में या तो आपको पता है कि प्लस के रूप में लिखते हैं, नहीं तो माइनस के रूप में लिखते हैं, और वही 2 डिग्री को लिखते हैं जिसका वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। तो tan 45 इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 करेंगे तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, tan a माइनस b के फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि हमने पढ़ा है। tan a माइनस b इक्वल टू क्या पढ़ा है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू डेराइव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan a 45 माइनस tan b 30 बाई 1 प्लस tan a मतलब 45 इंटू tan b मतलब 30, ठीक है। tan 45 1, tan 30 1 बाई √3, 1 प्लस tan 45 कितना 1, फिर tan 30 1 बाई √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस टर्म का हम लोग एलसीएम निकाल के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 √3 का एलसीएम √3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। और यहाँ पे हो गया ठीक इसी तरीके से, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा √3 और प्लस 1, ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3, ये उलट जाएगा, √3 ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा निकल गया √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। तो आप चाहे तो आप इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे होता है ये आपको पता है, ये प्लस है ना, तो यहाँ माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या दे देगा, ये हो गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 3 1 माइनस 2 √3, 3 माइनस 1 तो कितना होगा 2, ये हो जाएगा 3 1 4 माइनस 2 √3 बाई 2, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन करेंगे हम, तो क्या दे देगा 2 माइनस √3 बाई 2, ये 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। इस तरीके से हमारा tan 15 कितना निकल गया 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे ताकि कभी भी tan 15 का जरूरत पड़े ना तो डायरेक्ट हम वहां से लिख सके। बार बार फिर रोकिएगा कि नहीं, रुकिए मैं रफ करके इसको डिराइव कर लेता हूं, तो फिर ये टाइम टेकन प्रोसेस है और टाइम आप ही का जाएगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इसको याद रखेंगे, कोई बड़ा वैल्यू नहीं है। tan 15 डिग्री का वैल्यू हो गया
सॉरी 2 - √3। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में यदि कोई बोल दे आपको कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये मैं बता दिया कि ये डेराइव कैसे हुआ। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है क्वाट 15 कितना होगा, तो आपको पता है कि क्वाट 15 इक्वल टू हो जाएगा 1/1015। 1/1015 कितना है 2 - √3, है ना। फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 + √3/2 + √3। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा 2 + √3। यहाँ है a - b और a + b, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + √3, ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 2 + √3 और 4 में से 3 गया तो 1, ये हो गया 2 + √3। इसी तरीके से cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 + √3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक दो क्या करते हैं, साइन कॉस में से निकाल करके देख लेते हैं। पहले एक काम करिए ना, इसका यूज करके हम लोग एक दो और वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको बोल दे कि tan 75 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि tan 75 को हम लिख सकते हैं 19 - 15। 90 में से 15 हम घटाएंगे तो ये 75 तो बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब tan 90 - थीटा हमने 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot 15, और cot 15 आपने कितना निकाला है 2 + √3, तो इसीलिए tan 75 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो cot 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कोई पूछता है कि cot 75 निकालो, तो इस cot को हम क्या लिख सकते हैं 19 - 15, तो फिर cot 19 - 15 तो ये हो जाएगा tan 15 होगा ना, और tan 15 का वैल्यू आपने कितना निकाला है अब भी यहाँ पे 2 - √3, तो ये हो गया 2 - √3। इसी तरीके से ये हमारा cot 75 डिग्री का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा कितना 2 - √3। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा साइन कॉस की तरफ। अब हमको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, या नहीं तो साइन 75 डिग्री का ही वैल्यू निकालना है, साइन 75 निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन 75 निकालना है तो इसको लिखेंगे 45 डिग्री + 30 डिग्री लिखेंगे ना। अब फिर यहाँ पे हम a + b का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a + b क्या होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, और ये साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो √3 और 2 से √2 में तो 2√2, ये 1/2√2, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो साइन 75 जो हो गया वो हो गया √3 + 1/2√2। इसी तरीके से आप cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे ये प्रोसेस करके, तो ये दे देगा √3 - 1/2√2 दे देगा ना। क्या देगा √3 - 1/2√2। ठीक है, तो चलिए इतना का आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग अभी इससे आगे चलेंगे। आज जो भी डिग्री का वैल्यू है ना उसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर कल आपका प्रॉब्लम करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपना इसको देखते रहिएगा। हो गया, चलिए
चलिए आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा सा देख ले, अभी हमने क्या क्या निकाला था, साइन 75 और कॉस 17 तो फिर हम 15 में आते हैं। मान लीजिए अब हमको निकालना है साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं ना। फिर वही बात साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 75। और आपने अभी देखा कि कॉस 75 का वैल्यू था √3 माइनस 1/2 मतलब साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस 1/2, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम cos 15 भी निकालेंगे तो ये क्या दे देगा, √3 प्लस 1/2 दे देगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है हमें। फिलहाल आप लोग वो वर्क करते रहेंगे जो मैंने दिया 15A से लेकर के 15E तक में किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेंड करिए। प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। वो जो फॉर्मूला सारा हम छोड़ दिए थे कि बाकी आप प्रूफ करेंगे, जो मुझे लगा था वो मैंने कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। क्योंकि नहीं हुआ रहता तो आप मुझे सेंड जरूर किए होते, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन 18 डिग्री का। फाइंड साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5। तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 थीटा और ये हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना, कोई दिक्कत है। अब हम लोग इस 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अब भी दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू साइन का ही निकालना है। या पहले एक को उधर सेंड कर देते हैं, मान लीजिए कि 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, मतलब अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, तो साइन लगाने चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। और आपको पता है ये साइन 2 थीटा तो पहले रहेगा ही, ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। और आपने दोनों फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा भी पढ़ा है, कॉस 3 थीटा भी पढ़ा है। तो दोनों फॉर्मूला का यूज कीजिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सब मेरा काम नहीं है कि केवल मैं ही याद रखूंगा, ये आपको भी याद रखने हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा, और ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस इक्वल टू 0। अब जरा हम कॉस थीटा कॉमन कर ले, चूंकि सारे टर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 4, कॉस के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0।
फिर अब थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे तो क्या देगा, स्क्वायर वाला को पहले लिख लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से इसमें दो फैक्टर जो बने हैं इसको बारी बारी से लेकर के आगे बढ़ेंगे। इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पहले ये छोटा वाला ही ले लेना, कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है कॉस 18 डिग्री का, तो ये जो होगा cos थीटा नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 18 डिग्री नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू जब 1 होता है तो ये तो खैर 0 से बड़ा वैल्यू है, तो क्या ये संभव है कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, नहीं हो जाए ना, तो ये किसी भी हालत में नहीं संभव है। तो फिर अब इसका जो सेकेंड वाला टर्म है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, इतना इक्वल टू हम 0 करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इंटू लास्ट से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो आपने 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कहता है d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी d नहीं बल्कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग वहां से x में हमारा क्वेश्चन होता है तो x का वैल्यू निकालते हैं, वहां हमारा क्वेश्चन साइन में है तो साइन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो पहले हम यहां से d निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 4, c के जगह पे माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो d इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी, तो b हमारा क्या है 2 है, प्लस माइनस रूट अंडर d, तो 20 बाई 2 इंटू a के जगह पे हमारा क्या है 4 है। चूंकि मान लीजिए कि ये जो साइन थीटा ना इसको हम x मान रहे थे, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो x स्क्वायर के साथ जो होता है ना वो a होता है, x स्क्वायर का जो साथ मतलब x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो x का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा c होता है। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे समझ से ये 2√5 होगा, ठीक है। ये हो गया 8, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस √5 बाई 8, तो 2 4 जा 8 माइनस 1 प्लस माइनस √5 बाई 4, क्लियर है। तो अब ये क्या दे देगा, साइन थीटा जो होगा वो कभी भी 0 से बड़ा ही होगा, सिंस साइन थीटा, ये थीटा की जगह पे हम जो साइन 18 लेंगे वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि साइन 0 0 होता है और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू आगे की ओर बढ़ता जाता है, इसीलिए जैसे ही साइन 18 आ गया तो ये वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो हम निगेटिव वाला लेंगे नहीं, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस √5 बाई 4। इसी को थोड़ा ढंग से लिख ले तो माइनस √5 माइनस 1 बाई 4, इस तरीके से हमारा साइन थीटा अर्थात साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमारा निकल गया √5 माइनस 1 बाई 4। समझ में आ गई बात या नहीं आई बात, समझ में आ गई ना। चलिए, तो इस तरीके से हम cos 18 योगारा ये सब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है cos 18 डिग्री का वैल्यू, तो cos थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 है, तो साइन 18 का वैल्यू क्या निकला है, √5 माइनस 1/4 इस टोटल का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस ये √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5/4 का 16। कोई दिक्कत है? ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ये हो जाएगा माइनस 2√5। अब इसका एलसीएम हो गया 16, ये 16 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2√5, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2√5/16 हो जाएगा ना। तो फिर इसी को हम आगे लेकर के आ जाते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ये हो जाएगा cos 18 इक्वल टू √10 प्लस 2√5/4। तो इस तरीके से हमारा साइन 18 का वैल्यू निकल गया √10 प्लस 2√5/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और वैल्यूज निकाल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये रोज रोज वैल्यूज निकालने वाला काम खत्म हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हमको बोल रहा है साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकालो। साइन 36 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, होता है ना। इसी 2a को मान लीजिए 36 को हम लिख दे 2 गुने 18 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री हो जाएगा ना। अब आपको दोनों वैल्यू पता है, साइन 18 का भी वैल्यू पता है और कॉस 18 का भी वैल्यू पता है, तो इस तरीके से आप दोनों वैल्यू को डाल दीजिएगा तो वो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी हमने निकाला था क्या, √5 माइनस 1/4, और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, √10 प्लस 2√5/4 निकाला था ना। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √5 माइनस 1 इंटू √10 प्लस 2√5/4 2 जा 8। तो इस तरीके से हमारा साइन 36 डिग्री का वैल्यू जो होगा ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, और नहीं थोड़ा सा इससे सिंपल करना है तो इसको दूसरे ढंग से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले cos 36 निकाल लेते हैं, फिर sin 36 निकाल लेंगे। cos 36 निकालना है, फिर वही बात cos 2a इक्वल टू हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, पढ़ा था ना। तो इसको इस फॉर्मूला पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हमारा कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ये फॉर्मूला का मैं यूज किया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में। तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी हमने निकाला था कितना, √5 माइनस 1/4, और इसका हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2, ये स्क्वायर करिए, 5 प्लस 1 माइनस 2√5/4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 8। 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1/8 का एलसीएम 8 माइनस 6 प्लस 2√5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√5/8। 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस √5/8, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये हो गया √5 माइनस 1/4। ये किसका वैल्यू है हमारा, cos 36 डिग्री का वैल्यू है।
cos 36 कितना निकल गया, √5 - 1/4। तो ये सब चीज केवल आप रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। खैर कोई पूछता है कि आप इसे डिराइव करके बताइए, तब आप निकाल सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए फिर आगे चलते हैं। cos 36 निकल चुका है, अब हम आते हैं sin 36 की ओर, जो मैं अभी कर रहा था, बट उससे ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, √1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो √1 - cos 36 कितना निकला है, √5 + 1/4 इसका स्क्वायर, 1 माइनस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 + 1 + 2√5 बाई 4 का 16, ये हो जाएगा √1 - 6 + 2√5/16। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 16 का एलसीएम 16, तो 16 - 6 - 2√5, तो ये हो जाएगा 10 - 2√5/16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन होने वाला है 2 हम कॉमन कर लेते हैं, 5 - √5/16। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, cos 36 हमको निकालना है। ठीक है, या नहीं भी कॉमन करेंगे तो हमें याद रखने में सहूलियत होगी, इसीलिए हम इसको इतना ही पे छोड़ते हैं, 10 - 2√5/4, क्योंकि इसी तरीके का वैल्यू हमने याद किया था। किसका वैल्यू याद किया था, cos 18 डिग्री में यहाँ पे प्लस था और sin 36 डिग्री में यहाँ पे माइनस है, इसीलिए इसको इसी फॉर्म में हम लोग रखेंगे और ये हमारा याद रहेगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि sin 54 डिग्री का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो sin 54 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, sin 90 - 36 डिग्री। 90 में से 36 घटाएंगे तो हमारा 54 डिग्री देगा ना, कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो ये हो जाएगा sin cos 36 डिग्री, sin 90 - 36 cos 36, और cos 36 का वैल्यू हमने अभी निकाला है √5 + 1/4। इसी तरीके से हमारा sin 54 डिग्री जो होगा वो √5 + 1/4 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फिर इसी तरीके से आप cos 54 डिग्री भी निकाल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री - 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 - 36 मतलब sin 36, और sin 36 का वैल्यू निकला है 10 - 2√5/4। तो इसी तरीके से हमारा cos 54 डिग्री जो होगा √10 - 2√5/4 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य स्क्रीनशॉट करके अंडरलाइन करके फिर सेंड करेंगे। ठीक है, नहीं है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल दे कि sin 72 डिग्री का वैल्यू बताओ, फिर क्या करेंगे, तो sin 19 - 18, 90 में से 18 घटाएंगे 72 होगा ना, तो फिर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और cos 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे। cos 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, √10 + 2√5/4। तो इसी तरीके से ये sin 72 डिग्री हो जाएगा √10 + 2√5/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो फिर इस तरीके से जो बच रहा है मतलब cos 72 बच रहा है, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक उम्मीद है कि जितना वैल्यू मैं निकाला हूं वो समझ में आ गया होगा। जो भी दिक्कत हो फिर आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करिए, फिर कॉल करिए, फिर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप मन से पढ़ाई कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य करिए। थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब को बढ़वाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।